हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें विभिन्न तरह के अभिलेख हुआ है और इसमें हम ये भी चर्चा किए थे कि अभिलेख और उनके शासक, ठीक है, जो कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान चल रहा है और हम एक एक शब्दों पर हम इस पर बात करते चल रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो फिर उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे हम यहाँ तक आप लोग को देखिए, यहाँ तक मैंने बता रखा है, ठीक है। और इसके बाद आज का जो है टॉपिक हम लोग का प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ना हम लोग का आज का? प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों देखिए, ये हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक एक करके आप लोगों से हम क्वेश्चन करते हैं, आप उसका जवाब भी देने का प्रयास करते हैं और हम प्रयास करते हैं आप लोगों को कि समझा सके ताकि जिसमें आप लोगों को आसानी से याद हो सके और इतना जो लोड है दिमाग पर उतना ना पड़े। और हर एक शब्द को मेरे बताने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मेरे जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ को छोड़ कर चले जाते हैं। टीचर लोग भी बोलते हैं कि छोड़ कर जाना पढ़ाना, कि जो इम्पोर्टेंट दोस्तों इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन है। कहाँ से प्रश्न आ जाएंगे कोई नहीं जानता है ना। तो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने क्या सोचा है कि हर एक शब्द को हम लोग लेकर चलेंगे, किसी शब्द को छोड़ेंगे नहीं, किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। समझिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या पाक इतिहास, आध इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है, ठीक है। इतिहास के यहाँ पर बांट दिया है। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधि ऐतिहासिक काल यानी उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। फिर नोट में यहाँ दे रखा है कि ज्ञानी मानव यानी इसको होमोसेपियंस कहा गया है का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले पूर्व हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है कुछ संस्कृति है और यहाँ पर बर्तन दिया है। जैसे यहाँ पर संस्कृति में है मालवा का जो संस्कृति है वहाँ पर बर्तन है काला तथा लाल। बुर्जहोम संस्कृति का जो बर्तन है वो धूसर रंग का होता है। जोखे का जो दिया है वो लाल होता है। नंद यहाँ पर द दिया है दक्षिण नौपाषाण का है, इसका चमकीला धूसर होता है और पूर्वी नौपाषाण का है यहाँ पर भूरा लाल होता है, ठीक है। चलो दोस्तों, पहले इतना हम आप लोगों को समझा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। ऐसे कर करके चलेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन देने का प्रश्न का जवाब देने का तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए दोस्तों, कह है इतिहास का विभाजन हुआ है। देखिए हम लोग का टॉपिक है प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक की बात किया है दोस्तों, ये हिल रहा है पता ना क्यों। हाँ, प्रागैतिहासिक की बात किया है कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। आइए दोस्तों, हम सिर्फ लुसेंट की ही बात कर रहे हैं। देखिए इतिहास का विभाजन कर दिया है। किसका विभाजन किया है? इतिहास का। तो लुसेंट ने किया है इतिहास का विभाजन। अब विभाजन किया है तो कैसे कैसे विभाजन किया है? देखिए इतिहास का विभाजन किया है प्रागइतिहास या पाक इतिहास। देखो हिंदी में पाक इतिहास बोला है, पाक नहीं प्राक का इतिहास बोला है, ठीक है। ई लिख देंगे तो समझिएगा इतिहास। प्राक इतिहास है जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसका नाम कहा जाएगा प्री हिस्ट्री। ज़्यादातर अंग्रेजी ही ध्यान रखा जाता है इसमें, है ना, क्योंकि ऐसे शब्द है ना कि कंफ्यूज कर देता है। तो प्राक इतिहास को प्री हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। प्राक इतिहास को प्री हिस्ट्री कहते हैं या प्रागइतिहास इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बाटा है आध इतिहास। दूसरा आध, यहाँ पर कह दिया आध इतिहास बोला है, इतिहास, ठीक है। इसका है मतलब प्रोटो हिस्ट्री इसको बोलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी ही ज़्यादातर खासकर ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब इधर देखिएगा आध, ठीक है, आधे बोल रहा है। अब प्री का मतलब कि प्राक, है ना। और तीसरा जो बोला है इसमें बाटा है सिर्फ इतिहास बोल रहा है,
सिर्फ क्या बोला है, इतिहास, ठीक है, इतिहास बोला है, जिसको हिस्ट्री कहा है। तो लुसेंट ने क्या किया है कि इसका विभाजन किया है इतिहास को, उसमें प्री हिस्ट्री बोला, प्रोटो हिस्ट्री बोला और सिर्फ हिस्ट्री कहा। तो आपने समझ गया कि इतिहास को इसने किस तरह से बांटा है। अब आइए जिस काल में, अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का मतलब क्या है समझिएगा, ये जो दिया है इसका मतलब समझेंगे। कहते हैं कि जिस काल में मनुष्य ने क्या किया है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, माने जो भी घटना घटित हुआ है ना, उस घटना को मनुष्य क्या किया है, मनुष्य कोई लिखा हुआ रूप नहीं रखा है, लिख कर उसका वर्णन नहीं किया है ना, उद्धृत नहीं किया है, माने लिखित रूप में विवरण दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या समझे कि इतिहास में घटित वैसी घटना जो लिखित ना हो, कोई लिखा गया ना हो, है ना, तो इसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए अब आके आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब समझेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का मतलब समझेंगे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ये देखिए इसका मतलब होता है कि वैसा काल बताता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, इसमें लेखन कला है, माने लिखने की कला जो है आ गई थी। ठीक है, लेखन कला माने लिखने की कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जो लेख लिखा गया था अब उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ नहीं सकता है आदमी, जैसे लिख दिया, इतिहास में लिखा हुआ है लेकिन अब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो पढ़ा नहीं जा सके हैं ना, उसी को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं लिखा गया उसका मतलब प्रागैतिहासिक काल। अब क्या है दूसरा कि जो लिख दिया गया है पर पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, नहीं पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो समझिए वो आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है। ठीक है, आइए उसके बाद है इतिहास को समझें, इतिहास का। ठीक है, ये लुसेंट क्या बांटा है इसको समझें। कहते हैं कि मानव के विकास के उस काल को, जैसे मानव है, मनुष्य है, मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। कहने का अर्थ है कि जो इतिहास, जो घटना घटित हुई है मानव जिंदगी में, जो घटना घटित हुई है और उसको लिख दिया गया है, लिख दिया गया अर्थात लिखित रूप में है और पढ़ भी सकता है, इंसान पढ़ भी सकता है, तो उसको कहा गया इतिहास। समझ गए। तो आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास, ये आपने समझा। इसमें कोई लिखित विवरण नहीं है, पढ़ने की बातें छोड़ दो। इसमें लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सका, और इसमें है कि लिखित और पढ़ा दोनों जा सका है, तो इसको बोला गया है इतिहास। तो लुसेंट ये समझाने का आप लोगों को प्रयास किया था। अच्छा, इसमें ज्ञानी मानव की बात की है, ज्ञानी मानव। ठीक है, समझिएगा, ज्ञानी मानव का मतलब ये क्या बता रहा है। देखो, ज्ञानी मानव जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये इंसान का, मनुष्य का, ये वैज्ञानिक नाम बताता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका जो प्रवेश कहता है कि इस धरती पर लगभग 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले इस धरती पर इसका प्रवेश हुआ है। तो 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले माने ये ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रवेश हुए हैं। इसका मतलब कि पहले, इससे पहले जो है मनुष्य का कोई ज्ञान नहीं था, कहने का अर्थ ही है ना। तो इस पर आप लोगों ने ध्यान रखा, समझा। इतना हज़ार वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले ये सब आए हुए हैं ज्ञानी मानव। अब ध्यान देना है कि इसमें कुछ संस्कृति दिया है ना, संस्कृति, और एक तरफ बर्तन है। तो कहीं का संस्कृति बताया है और उसका बर्तन भी बताया है कि किसका बर्तन किस तरह से, किस संस्कृति का। इसमें चर्चा है एक मालवा का। ठीक है, तो मालवा जो है, मालवा की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के जो बर्तन होते हैं वो काला तथा लाल होते हैं। कैसा होता है, काला तथा लाल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मालवा के जो है, मालवा संस्कृति के बर्तन का रंग कैसा है, काला, और कैसा है, लाल। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है मालवा के बाद बुर्जहोम, इसका बुर्जहोम की। तो बुर्जहोम संस्कृति के जो है, इनके बर्तन कैसे होते हैं, तो धूसर रंग का। कैसा होगा, धूसर रंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुर्जहोम
बुरजहोम संस्कृति के जो है बर्तन कैसे हैं, धूसर रंग के होते हैं। जोखे का लाल होता है, जोखे का कैसा होता है, जोखे जो संस्कृति उसका होता है लाल, कैसा होगा, लाल, जोखे का लाल हो जाएगा। उसमें द देकर ऐसे लिखा है नौ पशान, यानी दक्षिण नौ पशान, इसको पढ़ेंगे नौ पशान। तो इसका जो है नौ पशान की बात है, इसका होता है चमकीला धूसर, चमकीला धूसर होता है, ठीक है, चमकीला धूसर, ठीक है। और पूर्वी नौपशान का भूरा लाल होता है दोस्तों, पूर्वी नौपशान का भूरा लाल, यहाँ पर लिख देते हैं। पूर्वी नौपशान का कैसा होता है, तो पूर्वी नौपशान जो है उसका होता है भूरा लाल, ठीक है, भूरा लाल होता है। तो चलिए समझ गए दोस्तों, मेरे लिखावट पर दोस्तों ध्यान ना दिया जाए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सप्लेन का, ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो आप कोशिश भी करेंगे तो शायद समझ भी सकते हैं, क्योंकि लिखावट हमने अच्छा नहीं दिया है, इसमें बिल्कुल फोकस कर चुके हैं, पर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा, अब दोस्तों आइए इसके बाद की बात करते हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्या था। अब आइए यहाँ पर दिया है कि नाम एवं तिथियाँ, ठीक है, इसको समझेंगे। दिया है इसमें नाम एवं तिथियाँ, तो हम रीडिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया है पूरा पाषाण काल, ठीक है, यह कह रहा है कि यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पूरा पाषाण को 3 भाग में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। उसके बाद यह मध्य पाषाण काल है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए नीचे, ये तो बक्स वाला हो गया, फिर उसके बाद नीचे वाला हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। चलिए दोस्तों, अब इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए, इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का जो टॉपिक आया है नाम एवं तिथियाँ, ठीक है, नाम एवं तिथियाँ है। और लूसेंट ये टॉपिक दिया नाम एवं तिथियाँ, पर इसमें क्या है, पूरा पाषाण काल का दिया है। पहले पूरा पाषाण काल की बात करें, ठीक है, पूरा पाषाण काल। आइए इसको समझा जाए, पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, यह पूरा पाषाण काल किसको कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहते हैं कि यह 20 लाख वर्ष पहले, कितना, 20 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा है। 20 लाख वर्ष पहले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 लाख वर्ष पहले से लगा दिए, पहले से 20 लाख वर्ष पहले, आप अनुमान लगा सकते हैं, से 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले, 12,000 इधर कर दिया है वर्ष, ये भी पहले की बात कर रहा है, पहले के काल को, ठीक है, के काल को 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, पूरा पाषाण काल किसे कहेंगे, तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये बात खत्म। चलिए अब इस काल को 3 भाग में बांटा गया है। देखो दोस्तों,
पूरा जो पाषाण काल है इसको 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में। गौर करिएगा कौन कौन भाग इसमें बांटा है। तो एक तो लुसेंट ने बांटा कि आरंभिक इसको बोला आरंभिक पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा है लुसेंट, आरंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। पूरा पाषाण काल कहता है कि मानव जो है हम लोग का मानव माने मनुष्य इतिहास की, चाहे मानव के इतिहास की, लगभग मानव के इतिहास की बात करता है लगभग 99%। सोच लो दोस्तों, 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। 99% कहानी इसी पूरा पाषाण काल के दौरान हुई है। सोच लीजिए, बच कितना गया? 1% ना। ये लुसेंट कह रहा है कि 99% जो भी कहानी हुई है मानव जीवन में, ये सारे के सारे पूरा पाषाण काल में हुए हैं। अब आइए इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद में इतना हिस्सा दिया है। अब आइए मध्यकाल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। देखो मध्य पाषाण काल की बात, इसमें लुसेंट क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं कि जिस काल में पर्यावरण, देखो ये ऐसा काल है जिसमें पर्यावरण हम लोग का जो पर्यावरण में जो बदलाव मिले हैं, पर्यावरण में जो बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है, तो पर्यावरण में जिस काल में पर्यावरण में बदलाव या परिवर्तन देखने को मिले हैं उसे मध्य पाषाण काल कहा गया है। तो प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि बताओ कि किस काल में पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला? तो जवाब क्या दे देंगे? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। यानी मध्य पाषाण काल का मतलब कि जब हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, तो उस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है, ठीक है। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर, देखो ये जो काल है ना मध्य पाषाण काल, ये 12,000 वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले से लेकर यहाँ पर बोला है 10,000 वर्ष पहले तक, 10,000 वर्ष पहले तक की बात किया है, पहले तक की बात किया है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को क्या कहा गया है? मध्य पाषाण काल कहा गया है। और इसी काल में पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला है। बात समझ में आई होगी। चलिए, अच्छा, इस काल के जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ध्यान रखना है। इस काल के जो पाषाण औजार थे, पाषाण माने पत्थर की बात कर रहा है ना, पत्थर की बात कर रहा है। औजार जो होते थे ना, औजार, इस काल के जो औजार होते थे क्या होते थे? किस तरह? छोटे होते थे, बहुत क्या होते थे? छोटे होते थे, ठीक है, बहुत छोटे होते थे। ध्यान रखेंगे कि मध्य पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे, पाषाण के औजार, वो कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे आमतौर पर। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखना, औजार तो बहुत छोटे होते थे और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें माइक्रोलिथ, इन्हें क्या किया जाता? माइक्रोलिथ, यहाँ लिख देते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब कि लघु पाषाण, ठीक है, लघु पाषाण कहा जाता था। तो लघु पाषाण यहाँ पर हो जाएगा कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, देखो इस औजार में देखो खासकर ये बता रहा है कि जो औजार हुआ करते थे ना, लुसेंट कहता है कि इनमें मुट्ठे जो होते थे, मुट्ठे प्रायः हड्डियों के, ठीक है, या लकड़ियों के। तो देखो मध्य पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे उसमें जो मुट्ठे लगे होते थे वो किसके लगे होते थे? तो हड्डियों के प्रायः या लकड़ियों के लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। हंसिया, इसमें हंसिया और आरी जैसे, ठीक है, आरी जैसे औजार मिलते थे। तो हंसिया माने हंसुआ जो होता है, आरी जैसे ये औजार मिलते थे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको बताया मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण का। पूरा पाषाण काल आपने देखा कि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक के काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल।
ठीक है। मध्यपाषाण काल में आपने क्या देखा कि मध्यपाषाण काल में 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के जो समय होता है उसे मध्यपाषाण काल कहा गया। अब आता है नवपाषाण काल। चलो दोस्तों दिखाते हैं अपन नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यहाँ पर लिखा है, ठीक है, नवपाषाण काल है। देखिए इसकी शुरुआत लगभग 10,000 पहले से हुई है। इसके सीधे कुछ खास इसमें नहीं दिया है, इसे बोले कि इसकी शुरुआत दिया है, सिर्फ इसकी शुरुआत दे रखा है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत लगभग 10,000 पहले से, 10,000 वर्ष पहले से हुई है, होती है, 10,000 वर्ष पहले से होती है, ठीक है। तो इसमें खासकर ज़्यादा नहीं दिया है और इतना कर दिया है। आइए उसके बाद दिया है पूर्व पाषाण युग। इसको समझा जाए दोस्तों, पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, या इसको बोला जाता है पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण समझते हैं ना, पत्थर को कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल, या इसको पूर्व पाषाण युग। इसमें क्या ये समझाने का प्रयास कर रहा है? देखिए कहता है लुसेंट कि इसके मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। माने ये जो समय था ना, इस समय में मानव का जो जीवन था वो शिकार पर आधारित था। किस पर? शिकार पर आधारित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पूर्व पाषाण युग कहें या पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीविका था, माने मानव कैसे जिंदा रहते थे, तो वो सिर्फ शिकार करके ही जिंदा रहते थे, अपना भोजन वगैरह करते थे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। देखो खासकर एक और बात है कि एक तो शिकार करना था, शिकार ये भोजन के लिए भी था, साथ ही साथ ये मनोरंजन का साधन था, मनोरंजन का साधन, ठीक है, मनोरंजन का क्या था? साधन था। तो ये लुसेंट आपको समझा दिया। यहाँ पर यही ये कह रहा है कि ये मनोरंजन का साधन पूछा जाएगा कि मनोरंजन का साधन यानी शिकार जो था मनोरंजन का साधन था, किस काल की बात है? तो पूर्व पाषाण युग का कहिए या पूरा पाषाण काल की बात है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे जो है क्या कर रहा है लुसेंट, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।